सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी। आज सभी साधुओं ने अपने अपने दिग्बंधन अपनी क्रियाएं पूरी कर ली। मालूम होगा ये चतुर्मास कितने दिनों का है? 104 दिन का है इस चतुर्मास, 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक। पर आज पहले दृश्य देख रहे हैं, इनके साथ करते हैं शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। और आज शुरुआत यहीं से। आज सभी के प्रातः स्मरणीय वंदनीय सादर आचार्य श्री हमारे बीच से गए। आज 5 माह हो गए। कहते हैं इस वक्त का पता नहीं चलता, इसके समय का चक्र कितनी तेजी से चलता है। जिन्होंने अपने गुरु को अंदर की ओर बसा लिया, आज उनके लिए यही प्रेरणा है, यही याद है कि गुरुवर के आचरण को देखते हुए, उनके चरणों को पकड़ते हुए बस उसी रास्ते बढ़ते रहेंगे तो कहते हैं ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। और हाँ, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी थी, वो 13 जुलाई थी। कहते हैं इंसानों ने लाडू चढ़ाने को रोक दिया था। इंसान का मतलब सत्ता ने, प्रशासन ने, और कह सकते हैं अब सरकार ने, और कह दें आप पुलिस ने। यानी जो जो कार्य हो सकती थी उन्होंने दूसरों को मान के एक के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करी, धार्मिक सूचना को विरोध किया। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे हमसे। पर हाँ, कहते हैं जब जब इंसान अपने कुकृत्य करता है तो देवता भी रुकते नहीं है। आज आपको यही बता रहे हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं जेबों की तलाशी की गई गोला बारूद के रूप में, यानी अक्षत और गोले श्रीफल निकाल के बाहर रख दिए। देख रहे हैं कैसी दुर्दशा हुई थी। और फिर कह दिया, कहा तो क्या नहीं, कुछ नहीं, वो तो मुंडियर पर ऐसे चढ़ाने पड़े थे आज श्रीफल। पर कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अधेर नहीं, तो देवताओं ने जैसे स्वयं अभिषेक किया। एक तरफ इंसान लाडू के लिए रोक रहा था कि नेमिनाथ का निर्वाह लाडू नहीं चढ़ाना है, नहीं मनाना है, तुम्हें आंख बंद कर दर्शन करने जाओ, आंख नीचे भी मत करना, गर्दन मत झुकाना। और दूसरी तरफ घरों से देवता ये राजन गांव के अंदर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा पर जब इसको सैकड़ों लोग देख रहे थे, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी की आवाज नहीं होती है, ऊपर वाले के न्याय में एक तरफ इंसानों के रूप में प्रशासन सत्ता जहां लाडू चढ़ाने को रो रहा था, वहां देवता कृत्य अभिषेक जन जन देख रहा था। कैसा यह संयोग था, सिर्फ यह बता रहा है कि अरे तुम पड़े मत रहना, आवाज उठाओगे, जागते रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा सहारा देने आएगा। यह अभिषेक सिर्फ यही बता रहा है कि अगली बार तक रुकना मत, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, एक कारवा बना के चलना। न्याय की लाठी में अन्याय देख रहे हैं राजनाम के अंदर नेमिनाथ प्रतिज्ञाओं पर अभिषेक हो रहा है और धीरे धीरे आवाज आपके पीछे आ भी रही है। गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी का यह भव्य प्रवेश तो आप सबने देखा होगा। बिल्कुल आंखें छलछला आई थी इस आनंद को देखते हुए। पर इसके साथ ही आज मुनिश्री ने प्रमाण से एक बात कह दी कि 25-30 बरस पहले से जब साधु स्थापना करते ना पर शिव कलश की, तो सिर्फ एक करते थे। यह नहीं कि गिनती के बगैर हो रही है। तो उन्होंने कह दिया इस बार केवल एक कलश ही स्थापित होगा, यानी वही परंपरा जो 25-30 साल पहले थी, जो तोड़ दी गई, बढ़ा दी गई, अरे अपने अपनी मर्जी से कलश स्थापना कर दिए, नहीं, उस पर विराम लगा दूंगा। इस बार केवल एक कलश ही स्थापित होगा इंदौर में। और फिर अगले दिन गुरुवार उसी के घर में कहते हैं चरण डालने पहुंच जाते हैं, आशीर्वाद देने गदगद हो जाते परिवार। अब वह दिखा कितना आनंद हो जाता है। अरे वह सौभाग्यशाली कितना होता है, मुकेश पटौदी जी। जी हाँ, इन्होंने ही वह एकमात्र कष्ट लेकर अपने सौभाग्य को अति सौभाग्य में परिवर्तित कर दी। और फिर गुरुवर के आशीर्वाद के लिए जब चरण पकड़ने आते हैं तो कहते हैं पूरा इंदौर नहीं, पूरा देश देखता है कि कैसे सौभाग्यशाली परिवार है जहां पर गुरुवर पहुंचे। कितना 4 महीने तक, 104 दिन तक यह पूरे उसके अंदर यजमान बने रहेंगे। कैसे सौभाग्य विरलों को मिलते हैं। आप मत सोचिए कि आपने कहीं कलश लेके कोई तीर मार लिया, अरे साथ में उनके साथ यजमान के रूप में रहना और कितने गौरव का
विषय होता है। और जब ऐसी चर्या वाले संत मिल जाएं, ऐसे ज्ञान वाले मिल जाएं, तो कहते हैं भाई वाह, सौभाग्य ने भी क्या निराला खेल दिखा दिया। और हाँ, न्यापक श्रवण योग सागर जी वर्षा योग कल स्थापना से पहले के दृश्य दिख रहे हैं। कहते हैं जब नगर में आते हैं तो बस सोना ही सोना हो जाता है, मन आनंद से खिल जाता है। और कहते हैं बस गुरुवर हमारे द्वार पर आए और हमने अपनी अखियां कैसे बिखराए, आंखों से आंसू छलक जाते हैं और हर का मन आनंदित आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। दृश्य देख रहे हैं आप, यह उस समय स्वागत के। प्रश्न तो यह उठता है कि इस तरह का यह प्रदर्शन क्यों होता है? डंडे लेकर, कोई हथियार लेकर यह प्रदर्शन गुरुओं के सामने, साधु सामने होने का कोई कारण समझ नहीं आया। यह अपनी कलाई कहीं और दिखाएं। अरे अहिंसा के जो हैं हमारे रूपवान, मूर्तिमान और वास्तविक रूप में दिखाने वाले, उनके सामने ऐसे कलाएं नहीं दिखानी चाहिए। यह हमारा चिंतन है, शायद आपसे मुखातिब हो या ना हो। एक बात और, इस तरह का यह बैंड बाजा सिख समुदाय का हमारे जैन बैंड बाजों को छोड़कर लगता है कहीं ना कहीं हम अपने धन का कहीं ना कहीं सदुपयोग पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हमसे दुखात ना करेंगे, मान लेंगे, पर मैं बता दें हम बस इस बार भी कार्यक्रम में, अभी नहीं, अभी शुरुआत है, अनेकों बार आपको दिखाई देगा जो ये दृश्य दिख रहे हैं। बार बार इन बैंड बाजों का उपयोग करना, क्या अपने जो इतने, अरे महिलाएं भी आ गई हैं, बच्चे भी आ गए हैं, और उनका उत्साह बढ़ाना, उनको प्रेरित करना, कहते हैं अपने धन का सदुपयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात और, इनकी धुनों में, इनके उसमें जो दिखाते हैं, कभी भी जैन भजन, जैन गीत का समावेश नहीं होता है। अपनी कला को दिखाते हैं, पर हम इसकी जगह अपने बैंड बाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैन का, तो कितना अच्छा लगेगा। पर एक और बात बताते हैं, अभी आप देखेंगे काशी से विशेष आएंगे गंगा आरती वाले, वे हमारे आरती करेंगे। क्या हमें लगता है कि हम अपने ही परिवार के लोगों को छोड़कर क्या कर रहे हैं? यूपी में देखा है क्या कर रहे हो रहा है समय? आपने नहीं देखा कि वहां पर सरकार ने कह दिया कि अपनी अपनी दुकान, अपने अपने ठेले के आगे नाम लिखना है। कारण क्या लिखा कि हमें केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को ही उससे खरीदारी करनी है। इनडायरेक्ट रूप से यह सांप्रदायिकवाद कहां हो रहा है? हम तो सिर्फ अपना कह रहे हैं कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार के साथ कुछ करें तो अच्छा लगता है। आइए शिरपुर के मंदिर के दर्शन करा रहे हैं आपको। इसके बारे में पूरा एपिसोड आपको दिखाएंगे कि यहां पर ना हर वेदी के ऊपर एक को छोड़ के जैसे विवाद करते हैं, जिसपे हम भाई भाई आपस में समय को बांट कर चलते हैं। सब पर दिगंबर प्रतिम वेदी लिखा हुआ है और यहीं पर इस बार चतुर्मास हो रहे हैं। पहली बार अलग उपसंग बना के मुनि आचार्य जी के उपसंग में मुनिषी सुपार्श्व सागर जी, साथ में मुनिषी सहज सागर के साथ, और मयंक सागर ना उनके भी मुनिषी मोक्ष सागर जी का भी इसी शिरपुर के वाशी में चतुर्मास होगा। अच्छा लगेगा जब दिगंबर संतों के बीच में हम सही बात की प्रभावना कर पाएंगे। हम नहीं कहते दिगंबर श्वेतांबर, हम तो कहते हैं जो जहां पर जैसी रीत है, जैसी नीत है, और जो जिस तरह रूप है उसको बदलिए मत। कपड़े के बगैर को कपड़े नहीं पहना सकते, और जिनके कपड़े पहने हैं उन्हें कपड़े नहीं उतार सकते। एक बहुत बड़ी है, अरे जैसा बट गए हैं, लेकिन अब उसके ऊपर लीपा पोती और अपने अपने प्रभाव मत दिखाइए। अरे भगवान को भगवान के उसी रूप में रहने दिए जिसमें वे हैं, लेकिन अपने बातों रूप में गलत करना यह सही नहीं है। पर 3 संतों के साथ आप गौरवान्वित होंगे इस शिरपुर के अंदर, फिर आपको देंगे इसकी जानकारी, इसके इतिहास की भी। लुधियाना से देवलोक गमन की सूचना है। साध्वी सुचेता जी महासाहब का 17 जुलाई को 1:30 बजे देवलोक गमन हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाजलि अर्पित करता है। और कल सुबह आपसे बात करेंगे गिरनार के बारे में, जो मौलिक खनन हुआ है हमारे, कहते हैं संविधान ने जो आपको लिखित है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तोड़ा गया। धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिलीजियस फ्रीडम जो मिलता है आपको, उसको तार तार किया गया। क्या कर सकते हैं हम? उसमें आवाज उठा के शुरुआत करनी होगी। कहते हैं मोक्ष सप्तमी का, आषाढ़ सप्तमी का लाडू का समय नहीं गया, अगले की तैयारी अभी से करनी होगी। तभी हम कह पाएंगे अपने तीर्थंकरों की रक्षा के लिए, अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, विरासत के लिए, संस्कृति के लिए हम सब कटिबद्ध है। सादर जय।